हेलो शिक्षकों आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के जो तीसरा प्रशिक्षण है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसका जो प्रश्नोत्तरी वाला भाग है इसको हम इसमें हल करेंगे, इसमें देखेंगे, जिससे आप अपने पूर्ण अंक को 20 में 20 अंक को प्राप्त कर सकते। शिक्षकों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार के प्रशिक्षणों में क्या किया जा रहा है कि सबके अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं सबके सामने, तो हम इस वीडियो में लगभग पूरे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप जो है आपके सामने जो प्रश्न आया उसके उत्तर को आप आसानी से दे सकें। पहला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? पहला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो पहला सही होगा वो है पहला विकल्प, नवीन और अपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो इसमें तीसरा विकल्प है, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। ठीक है, ये तीसरा विकल्प इसमें सही है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो इसमें दूसरा विकल्प जो है, बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना, एंगेज होना, ये विकल्प आपका सही है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसमें पहला विकल्प जो है सहायक बनना, ये सही है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है मैग्नीफाइंग ग्लास, कोष्ठक में आवर्धक लेंस और चुंबक, ये विकल्प आपका सही होगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के क्या नाम है? बच्चों के आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों का क्या नाम है? तो इसमें जो दूसरा विकल्प है, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना, ये आपका विकल्प सही है। और इसको दबाने के बाद, दूसरा विकल्प दबाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं उससे वो अपने पूर्व अनुभव को ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सीखना क्या है? सीखना क्या है? इसमें पहला विकल्प सही है, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, एनसीएफ 2005 का पूर्ण नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहला विकल्प सही है आपका। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो इसका दूसरा विकल्प सही है, निजी पसंद। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? तो इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो दूसरा विकल्प सही होगा, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। ठीक है, तब उसमें सहसंबंध देखा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका पहला विकल्प सही है, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो इसमें चौथा विकल्प सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है, जिसमें लिखा हुआ है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है?
दूसरा विकल्प इसमें सही है, जिसमें लिखा हुआ है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सक्रिय और स्वायत्तशासी छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? तो इसमें तीसरा विकल्प सही है इसमें तीसरा विकल्प सही है जिज्ञासु पहल करने वाले आत्मविश्वासी खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तो जिज्ञासु हो सकते हैं, इसमें तो सोचना नहीं, पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो पहला विकल्प सही है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अधिकतर बच्चों, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मैंने 20 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए हुए हैं, सॉरी टोटल क्वेश्चन 20 थे, क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया 20 का, स्किप किया है मैंने, छोड़ा है एक भी क्वेश्चन नहीं, 0 क्वेश्चन, यानी कि मैं 20 में से 20 क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूँ। अब आगे हम सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे योर स्कोर इज 20, मतलब मेरे जो स्कोर है यानी कि इस 20 क्वेश्चन को मैंने हल किया है और उसमें मुझे क्वेश्चन मिले हैं 20, ठीक है, यानी कि मैं 20 में 20 पाया हूं, आप भी ऐसे 20 में 20 पा सकते हैं। हम आगे भी और क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो इसमें इसका आंसर होगा तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। इसमें लिखा हुआ है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। इसमें हम आगे करते हैं। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब, चौथा विकल्प इसमें सही होगा, जब सीखने में सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, यानी कि जब सारी ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी तब उसमें सीखना यानी अधिगम सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? तो इसमें जो है दूसरा विकल्प सही होगा, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, यानी कि बच्चों की रुचि जानने में दूसरा विकल्प सही है, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि में। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका चौथा विकल्प सही है, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के नाम क्या हैं? तो पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि आबलिक रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तीसरा विकल्प सही है, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। आगे बढ़ते हैं। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं तब बच्चे बेहतर सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो पहला विकल्प सही है, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। कक्षा के बाहर के वातावरण अबलिक प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। आगे बढ़ेंगे हम। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण हैं, क्या हैं? तो इसमें चौथा विकल्प सही है, कला, खोज, ब्लॉक और संख्या में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो पहला विकल्प सही है, 3 प्रकार के। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तीसरा विकल्प सही है, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे मैंने टोटल क्वेश्चन 20 थे, 20 का आंसर दे दिया मैंने, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। देखिए दूसरी बार भी मैंने 20 में 20 क्वेश्चन जो है हल किया था और उसमें मुझे 20 में 20 नंबर भी मिले हैं, ठीक है। फिर से हम और क्वेश्चन को कुछ हल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने नए आएंगे और उससे हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो इसका चौथा विकल्प सही होगा, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या है? दूसरा विकल्प सही होगा, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो उसका आंसर होगा बच्चे। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा करके सीखना। अगला क्वेश्चन है एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका चौथा विकल्प सही है, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका विकल्प है कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। इसको इस वीडियो में हमने जिसका नाम है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना बच्चे कैसे सीखते हैं, जो निष्ठा का तीसरा प्रशिक्षण है, इसमें हमने प्रश्नोत्तरी वाले कॉलम को हल किया और अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। इसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने इससे वीडियो से इतर कोई नया क्वेश्चन आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम जो है आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षकों।